केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर प्रवास का आज दूसरा दिन है। बीते 15 दिन में ये उनका चौथा दौरा है। वो लगातार ग्वालियर में सक्रिय हैं और विकास कार्यों से लेकर हवाई सेवाओं के विस्तार में लगे हैं। वे विंध्य के चर्चित दंदरौदा धाम के लिए जाएंगे। इसके अलावा वे आज भाजपा के 3 मंडल विवेकानंद, हेमू कॉलोनी और दीनदयाल मंडल की बैठक लेंगे। सिंधिया ने ग्वालियर के विकास का बजट स्वीकृत करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद दिया है और साथ ही 5 राज्यों के आने वाले विधानसभा चुनाव पर सिंधिया ने कहा कि जनता जानती है कि विकास और सुरक्षा कौन करता है, इसलिए 5 राज्यों में बीजेपी का परचम लहराएगी। बनारस में प्रधानमंत्री के साथ सीएम शिवराज की बैठक के मामले में कहा कि सिंधिया ने जवाब में कहा कि हर विषय को चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। बीजेपी अंत्योदय के लिए समर्पित पार्टी है, चुनाव तो आते जाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के लिए समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी एकात्म के लिए समर्पित है। ये हमारे सिद्धांत है, ये हमारे मूल्य हैं। चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जनता का विकास, क्षेत्र का विकास, यही हमारी प्राथमिकता है। हमारे साथ हमारी संवाददाता नीलम जुड़ चुकी हैं। नीलम, आज सिंधिया का दूसरा दिन है दौरे का, तो आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं सिंधिया के? जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां पर वो भाजपा के 3 मंडलों की बैठक लेंगे। इस दौरान वो कार्यकर्ता और बीजेपी के अन्य नेताओं से भी जो है बातचीत करेंगे कि ग्वालियर में विकास कार्य की प्रगति किस स्तर तक पहुंची है, जो योजनाएं चल रही है उनका जमीनी स्तर पर कितना क्रियान्वयन हो गया है और बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त कितने सक्रिय है। सबसे पहले सुबह वो 11 बजे विवेकानंद मंडल की बैठक लेंगे। इसके बाद हेमू कॉलोनी मंडल और दीनदयाल मंडल की कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया समय समय पर ग्वालियर का दौरा करते आए हैं। कल भी अपने दौरे के दौरान उन्होंने विकास कार्यों को लेकर के बातचीत की और जो सड़क निर्माण का बजट जो पास किया गया है उसे लेकर भी उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद किया और कहा है कि ग्वालियर का विकास जो है हम तेजी से कर रहे हैं। इसके अलावा हम अगर मध्य प्रदेश के दूसरी बड़ी खबरों पर नजर डालें तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी आज भोपाल दौरे पर रहेंगे, जहां वो जल शक्ति मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की जो योजनाएं केंद्र की है उनका राज्य में क्या कुछ विकास हो चुका है, इसके बाकी होने वाली है। इसके बाद वो प्रेस वार्ता भी उन्होंने इस विषय को लेकर के रखी है, योजनाओं को लेकर। देर शाम उज्जैन के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल रवाना होंगे। तो 2 केंद्रीय मंत्रियों का दौरा मध्य प्रदेश में जो है इस दौरान देखने को मिल रहा है। अन्य दूसरी खबरों पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो कोविड के केस जो है लगातार भोपाल में और पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 21 नए मामले मिले हैं और इसके साथ ही एक्टिव केसों की संख्या 176 हो गई है। वहीं राजधानी भोपाल में भी 6 नए मामले सामने आए हैं। पर चिंता की बात यहाँ पर यह है कि 2 बच्चे, एक 7 महीने की बच्ची और एक 11 महीने का बच्चा भी यहाँ पर संक्रमित पाया गया है। इन संक्रमितों को होम आइसोलेशन और इलाज के लिए कई अस्पतालों में भी भर्ती किया गया है। और लगातार अगर हम देखें तो भोपाल में एक्टिव केस सबसे ज्यादा इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। जी नीलम, बिल्कुल, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ज्यादा ही ग्वालियर में सक्रिय रहते हैं और ग्वालियर के विकास के लिए काम करते हैं। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया नीलम आपका।